सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट अपकमिंग मई की वेब सीरीज एंड मूवीज की लिस्ट के पार्ट 3 में। हालांकि मई मंथ में अभी तक कुछ खास सीरीज या मूवीज रिलीज नहीं हुई हैं और ना ही आने वाले कुछ दिनों में कुछ एक दो को छोड़ के होने वाली हैं, बट फिर भी कुछ बढ़िया सीरीज एंड कुछ वेब मूवीज रिलीज होने वाली हैं जिनके बारे में जानते हैं इस लिस्ट में। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 10 पे है आहान। हिंदी ड्रामा वेब मूवी है जो वैसे तो थिएटर्स में कुछ महीने पहले रिलीज हुई, लेकिन अभी 15 मई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई है। एवरेज वॉचेबल मूवी है जिसमें हल्की कॉमेडी के साथ साथ सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसमें कहानी है एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लड़के की और एक ओसीडी से अफेक्टेड बंदे की, जिसकी शादी टूट जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं होते हैं। वो कैसे, उसके लिए आप लोगों को उनकी जर्नी देखनी चाहिए। अगर आपको ऐसी ड्रामा और स्लो हल्की कॉमेडी वाली मूवीज पसंद है तो ये आपके लिए ही है। एवरेज फिल्म है इसलिए नंबर 10 पे रखा है इसको। जैसे जैसे हम लिस्ट में आगे बढ़ेंगे अच्छी वाली सीरीज एंड मूवीज आने वाली हैं आगे, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहें। नंबर 9 पे है हॉन्टेड सीजन 3। नेटफ्लिक्स की ये इंग्लिश वेब सीरीज है जो काफ़ी बढ़िया हॉरर ड्रामा वेब सीरीज है। अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप सबटाइटल्स के साथ इजीली इसको देख सकते हैं। अगर बात करें इस सीरीज़ की तो डॉक्यूमेंट्री मतलब लोगों के असली इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और उनके साथ घटी हुई भूतिया घटनाओं के बारे में सारी जानकारी ली गई और उसके हिसाब से इस सीरीज़ की कहानी बनाई गई और सीन्स को शूट किया गया। हालांकि बीच बीच में इंटरव्यू होने के कारण कहानी में उतना थ्रिल नहीं बन पाता है, लेकिन अगर आपने नेशनल जियोग्राफिक या हिस्ट्री चैनल की कुछ डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज देखी है, लेकिन ओवरऑल एवरेज है सारी ऑडियंस के लिए। नंबर 8 पे है हिंदी वेब मूवी इन्फेक्टेड 2030, जो इरोस नाउ पे 20 मई को रिलीज होने वाली है। इमोशनल ड्रामा वेब मूवी है जिसे हम सच्ची कहानी वाली फिल्म भी कह सकते हैं, जो है कोरोना वायरस से पीड़ित एक मैरिड कपल की, जिसमें पत्नी इन्फेक्टेड हो जाती है और हॉस्पिटल में बेड्स की जगह ना होने के कारण उन्हें घर में ही रहने की सलाह दी जाती है मेडिकेशंस के साथ। फिर कैसे इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है यही देखना आज के टाइम में काफ़ी इमोशनल होने वाला है, जब इंडिया में ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। इस फिल्म को देखकर ही शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए कि जितना हम लोग इस वायरस को समझ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है ये वायरस सबके लिए और हमारे अपनों के लिए। और अकेले रूम में क्वारंटाइन रहने या हॉस्पिटल में अकेले रहने से बेहतर है कि आज और अभी से घर में एक दूसरे के साथ रहें और बिना वजह बाहर ना जाएं। ये फिल्म एक कड़वी सच्चाई भी दिखाती है, जो लोग अभी भी बहाने बना के बाहर जाते रहते हैं ऐसे ही माहौल देखने या घूमने के लिए। नंबर 7 पे है हिंदी रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का सीजन 3, जो वैसे तो कुछ महीने पहले रिलीज होने वाला था लेकिन काफ़ी टाइम से पोस्टपोन होते आ रहा है। अभी 29 मई को आर्ट बालाजी पे रिलीज होने वाली है। वैसे मुझे पर्सनली ऐसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज पसंद नहीं है, बट काफ़ी पॉपुलर सीरीज है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है, और ऊपर से है भी आर्ट बालाजी की। दूसरी वजह मुझे ये सीरीज़ पसंद ना आने की, हिम्मत ही नहीं होती इस तरह की सीरीज़ को प्ले करने की। नंबर 6 पे है हिंदी डब वेब मूवी ब्लू मिरेकल, जो एडवेंचर बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। 27 मई को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में रिलीज होने वाली बायोग्राफी है तो सच्ची इंस्पायर करने वाली कहानी है एक बच्चों के अनाथालय मतलब ऑर्फनेज होम को बचाने की, जो फंड्स की कमी के कारण बंद होने की कगार पर है। इस अनाथालय का गार्डियन एंजल इसे बचाने की जद्दोजहद में है। तभी उसे पता चलता है एक फिशिंग कंपटीशन के बारे में, जिसे जीतने के बाद प्राइज मनी से वो अपने घर को बचा सकते हैं। तो उस गार्डियन और बच्चों के लिए ये जीने मरने का कंपटीशन नहीं, जंग है ये उन सब के लिए। कमाल की जर्नी होने वाली है ये फिल्म, मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नंबर 5 पे एक और इंग्लिश मूवी जो वॉल्ट डिज्नी पे, जिसका नाम क्रूएला है। अगर आपका बर्थ 80s या 90s का है तो नाम तो सुना ही होगा, बाकी बच्चे यूट्यूब कर लेना क्रूएला कार्टून्स। बहुत फेमस और सुपरहिट कार्टून कैरेक्टर क्रूएला, जो मैंने भी बचपन में बहुत देखा। ब्लैक एंड वाइट हेयर स्टाइल वाली विच, जिसमें ब्लैक एंड वाइट काफ़ी कुत्ते भी मेन कैरेक्टर्स हैं,
जो मैं तो मिस नहीं करने वाला। अपने बचपन को याद करने वाला हूँ इस मूवी के साथ। अगर आप भी अपने 30s में हैं, वो 7-8 साल वाली उम्र की मेमोरीज को याद करना चाहते हैं तो थोड़ी सी वेट और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी अभी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन थोड़े टाइम बाद हिंदी में ऑनलाइन भी रिलीज हो जाएगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड माई ऑडियंस। नंबर 4 पे है इंग्लिश वेब मूवी रिडेम्पशन डे, जो थोड़ा टाइम पहले रिलीज हुई और ऑनलाइन बुक माई शो पे अवेलेबल है 21 मई से HD में देखने के लिए, और वो भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। इंग्लिश मूवी है लेकिन बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसकी कहानी है एक US मैरीन कैप्टन की, जो अभी अभी घर आया है और उसकी वाइफ को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसे एक ऐसे डेडली मिशन को पूरा करना होगा अपनी वाइफ की ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो एक्शन और थ्रिल से भरी इस मूवी को मिस करना तो बहुत बड़ी भूल होगी, जो हो सकता है आने वाले दिनों में हिंदी में भी रिलीज़ की जाए, लेकिन अभी के लिए इंग्लिश में ही रिलीज़ हो रही है, और वो भी सबटाइटल्स के साथ। नंबर 3 पे है ल्यूपिन, हिंदी डब वेब सीरीज़ है जो काफ़ी टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन अभी हिंदी डब में थोड़ा टाइम पहले ही रिलीज़ की गई है, जो मनी हाइस्ट के फैंस के लिए बहुत बढ़िया सीरीज़ है, जिसमें मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर के जैसे ही एक मास्टरमाइंड की कहानी को दिखाया गया है, जिसे मात देना इम्पॉसिबल सा है। और मैं भी देख के हैरान रह गया कि इतनी बारीकी से सोचना क्या एक इंसान तो क्या कंप्यूटर के लिए भी पॉसिबल है क्या, कि हर पॉसिबिलिटी के बारे में पहले से ही सोच के रेडी हो जाए और बाकी सब लोग उसके इशारों पर नाचें। तो बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। अगर आप मनी हाइस्ट के सीज़न 5 की वेट कर रहे हैं तो उससे पहले ये थोड़ा वार्म अप देख लीजिए, क्योंकि मनी हाइस्ट का सीज़न भी अगस्त या सितंबर में आने वाला है। नंबर 2 पे है एंजेलिना जोली की इंग्लिश वेब मूवी दोज हु विश मी डेड। एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी जिसे 14 मई से HBO पे देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो चलती है, लेकिन एक बार शुरू हुई तो ऐसी शुरू होती है कि एंड तक आप अपनी सीट से हिलने का सोचेंगे भी नहीं जब तक ये मूवी ख़त्म नहीं होती। बट उस शुरुआत तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो है इंग्लिश में और ऊपर से स्टार्टिंग के 20-25 मिनट कहानी को थोड़ा सा सेट करने में ही निकाले गए हैं, जो थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे स्किप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रेट एक्शन, अमेजिंग डायरेक्शन के साथ ये मूवी हिट कहलाने के लायक है। नंबर 1 पे है राथ ऑफ मैन, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज़ हुई इंग्लिश मूवी है, जो अभी तक OTT पे तो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 7-8 दिनों में किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दी जाएगी। वैसे अभी इसे हिंदी में डब करने की कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिंगर्स क्रॉस अगर इसे नेटफ्लिक्स रिलीज़ करता है तो कुछ दिनों बाद होपफुली हिंदी डब में भी रिलीज़ हो जाएगी, जो एक बड़ी और बेहतरीन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसका वेट मैं तो बेसब्री से कर रहा हूँ। अगर आप भी वेट कर रहे हैं तो जल्दी से मिलूंगा इस मूवी की नई अपडेट के साथ, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लॉकडाउन में बाहर निकल के पुलिस वालों के डंडे मत खाना पिछले साल की तरह। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।